सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर PMEGP लोन प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं। आप सभी को बताऊंगा कि आपको प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कैसे करना है, कैसे आप लोग इसके ई पोर्टल में जा सकते हो जहां पे आप लोग अपने स्मार्टफोन के माध्यम से जो है इसके अंदर अप्लाई कर पाओगे, कैसे आप लोग अपने स्मार्टफोन से लोन प्राप्त कर पाओगे। हर एक चीज़ आपको डिटेल से बताने वाला हूँ, A to Z प्रोसेस बताऊँगा आपको, और साथ ही में ये भी बताऊँगा कि आपको यहाँ पे कितना % छूट मिलने वाला है और आप अपना कितना % पैसा लगाने वाले हो खुद के। जी हाँ दोस्तों, खुद का भी कुछ पैसा लगाना होता है। सब कुछ A to Z प्रोसेस कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ बताया जाता है कि लैपटॉप या कंप्यूटर से अप्लाई करो, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कैसे आप लोग अपने स्मार्टफोन से, अपने मोबाइल फ़ोन से अप्लाई कर सकते हो इस प्रोग्राम के अंदर एंड लोन प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको कुछ ना कुछ तरीके बताया जाता हूं जहां से आप सिंपली पैसे कमा सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको क्या करना है, कैसे आप लोग यहाँ पे PMEGP पे अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको गूगल करना है, गूगल पे लिखना है, क्रोम पे आगे PMEGP लोन, ठीक है। आपको ये लिख करके सर्च कर देना है। आपको एक वेबसाइट आएगा टॉप पे, जस्ट इस पे क्लिक करना एंड ये जो है वेबसाइट का इंटरफेस ओपन होकर आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म ही यही होता है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के थ्रू जो है आपको पैसे दिए जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के थ्रू। अब दोस्तों ये जो है ई पोर्टल हो जाता है इसका, ठीक है। यहाँ से ही आपको अप्लाई करने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो है आपको एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। अप्लाई पे क्लिक करना है आपको सिंपली। मैं जैसे कि अप्लाई पे क्लिक कर दिया एंड कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे आपसे चीज़ें मांगा हुआ है फॉर्म भरने के लिए, आपको बताऊँगा ये सारी चीज़ें, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो है आपको मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना अलाउड किया जाएगा इसमें, इसके PMEGP के अंडर में, ठीक है, वो भी बताने वाला हूँ। देखो 50 लाख रुपए आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए दिया जाएगा और 20 लाख रुपए तक जो है आपका सर्विस यूनिट के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा सकता है। मतलब 50 लाख रुपीस जो है आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए और 20 लाख रुपीस जो है आपको सर्विस यूनिट के लिए आपको मिल सकता है। दोस्तों सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, आपका यहाँ पे जो लैंड होगा, जो ज़मीन होगा, उसका कॉस्ट इस प्रोजेक्ट में ऐड है, तो इसका आंसर है नो। इसका मतलब कि आपका जो लैंड का ज़मीन का कॉस्ट होगा वो अलग होगा, ठीक है। दोस्तों थर्ड पॉइंट आ जाता है कि यहाँ पे मार्जिन, मतलब सब्सिडी कितना मिलने वाला है गवर्नमेंट के थ्रू, कितना आपको सब्सिडी छूट मिलने वाला है इस लोन के अंदर, कितना % आपका लोन माफ हो जाएगा, वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको जो है अर्बन एरिया में जो रहते हैं उनको 15% का सब्सिडी मिलने वाला है और रूरल एरिया वाले को जो मिलने वाला है 25% का, ठीक है, जनरल कैटेगरी में हो गया। अब दोस्तों जो SC ST और OBC में आते हैं या फिर है ना फिजिकली हैंडीकैप है या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप। यहाँ पे जो है आपको फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाला एक ऑप्शन मिलता है FAQ, उसमें जाकर के ये सारी चीज़ें डिटेल देखने को मिलेगा। अब दोस्तों इसमें जो है आपको SC ST और OBC वालों को जो है दिया जा रहा है 25% जो कि अर्बन एरिया में रहते हैं, ठीक है। अब साथ में रूरल एरिया में रहने वालों को जो है 35% दिया जाएगा। ठीक सुन रहे हो आप लोग, 35% जो लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और SC ST OBC में आता है या फिर फिजिकली कोई भी हैंडीकैप है, कुछ भी चीज़ है फिजिकली डैमेजेस, तो उसको जो है 35% तक रूरल एरिया वालों को मिल सकता है। मतलब मोस्टली सबसे ज़्यादा जो सब्सिडी मिल रहा है वो मिल रहा है रूरल एरिया में, वो भी SC और ST और OBC वालों को, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद आ जाता है चौथा चीज़, ठीक है, कि आपको खुद का कैपिटल लगाना होगा या नहीं लगाना होगा। तो दोस्तों कैपिटल आपको लगाना होगा। अगर आप इस लोन के अंदर टर्म में मतलब शामिल हो रहे हो तो जितना भी लोन का अमाउंट होगा उसमें जो है आपका 10% खुद का होना चाहिए प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिए। और साथ ही में दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी के अलावा दूसरे में आते हो किसी और कैटेगरी में तो 5% आपको जो है चाहिए होगा।
मतलब जनरल कैटेगरी वाले को 10% और उसके अलावा वाले को जो है SC ST और OBC वाले को या फिर हैंडीकैप है फिजिकली जो भी चीज़ें उनको जो है 5% देना होता है, ठीक है। और दोस्तों पांचवा चीज़ आप सभी लोग सोचते होंगे कि इसमें बेनिफिट किसको मिलने वाला है, बेनिफिशियल कौन होने वाला है, तो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनको जो है यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। और भी बहुत सारी चीज़ें पूछे गए यहाँ पे बताया गया है, जो लोगों के मन में सवाल आते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एक एक करके आप सारे क्वेश्चन को रीड आउट कर सकते हो और आपके सारे सवालों के जवाब यहीं पे खुद ही मिल जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि ये चीज़ें हमको पहले से मालूम चल चुका है लेकिन आप फॉर्म फिलअप करने का बता दीजिए। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करते हैं और दोस्तों जैसे ही इस इंटरफेस में आप आ जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले इंटरफेस में होम पे, तो यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें आपसे मांगा जाएगा जो कि ब्लैंक हो गए, सारे खाली होंगे और इसको भरना होगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें मांग रखा है, जैसे कि आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड का है ना नंबर, ठीक है, आधार कार्ड का जो है आपका नाम और उसका आगे जो भी लगा हुआ सेलेक्ट करके आप श्री, श्रीमती, कुमार, है ना, मैसेज जो भी लगाना है वो लगा सकते हो। फिर उसके बाद सेलेक्ट करना होता है कैटेगरी कौन से कैटेगरी में आ रहे हो, ठीक है। उसके बाद जो है सेलेक्ट करना होता है स्टेट, आपको सेलेक्ट करना है कौन से स्टेट से हो आप, ठीक है। जो बिहार से बिहार करेंगे, जो किसी अदर स्टेट से कोई वो दूसरा अदर स्टेट करेंगे, दिल्ली से दिल्ली करेंगे, ठीक है। ये अपना अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, ईस्ट दिल्ली ईस्ट से हो, दिल्ली नॉर्थ से हो, जो भी हो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है इंडिविजुअल लिखा रहेगा, वहाँ पे सेलेक्ट लिखने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे मेल हो फीमेल हो क्या हो, ठीक है, तो वो चीज़ आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका उम्र कितना है वो चीज़ आपको डाल देना है दोस्तों। उसके बाद आपसे पूछा जाता है सोशल कैटेगरी में जैसे आ जाओगे आपसे पूछा जाएगा आपका कास्ट कौन सा है, मतलब ये जनरल हो या फिर अदर बैकवर्ड कास्ट के हो, मतलब OBC, है ना, और भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिया गया है, ठीक है। तो जो भी हो गया आप उसको डाल देना है। उसके बाद जो है आपसे और भी चीज़ें पूछा जाएगा, जैसे नॉट एप्लीकेशन वाला जो है इसमें आपको ये सब सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है और भी चीज़ें आपसे सेलेक्ट करने के लिए पूछा जाएगा, जैसे कि आप 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, वो चीज़ आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, PhD कर रखे हो, डिप्लोमा कर रखे हो, जो भी कर रखे हो वो चीज़ आपको डाल देना है, ठीक है। वो चीज़ डालने के बाद आपसे और भी बहुत सारी चीज़ें पूछा जाएगा। ये सारे फॉर्म को पूरा फिलअप करने के बाद आपको सेव एप्लीकेशन डाटा पे क्लिक कर देना। सेव एप्लीकेशन डाटा क्लिक कर दोगे तो आपको जो एप्लीकेशन में जितने भी चीज़ें आपने डाल रखा होगा वो चीज़ें सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपके पास जो है बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे, है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा, क्राइटेरिया क्या है इसमें अप्लाई करने के लिए 18 साल से ऊपर होना चाहिए आपका एज, है ना, इंडिविजुअल होना चाहिए, कोई भी अकेला व्यक्ति जो है इसमें अप्लाई कर सकता है ना। फॉर स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट अबव 10 लाख इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड अबव 5 लाख इन द सर्विस बिजनेस सेक्टर, है ना। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है 10 लाख रुपीज़ का होना चाहिए, मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो जा रहे हैं उनके लिए, ठीक है। लेकिन जो सर्विस सेक्टर में है, बिजनेस सेक्टर में, उसका 5 लाख रुपए, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। अब उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन आपको लिखा हुआ है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, स्टेप लिखे हुए सारे के सारे। अगर आपको ये भी जानना है, आप चाहते हो कि मैं खुद ये फॉर्म फिल करके बताऊँ, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर से बताओ। आप कमेंट करोगे तो मैं इस फॉर्म को फिल करके सारी चीज़ें, है ना, क्राइटेरिया अप्लाई करके एंड जो है लोन लेने तक का प्रोसेस तक का मैं खुद करके देखूंगा, ठीक है। और आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आप फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जाओगे ना, हर एक सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जाकर के एक बार चेकआउट करो, ठीक है। PMEGP के लोन के वेबसाइट में जाओ और यहाँ पे जाकर के चेकआउट करो और साथ ही में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन मिल जाएगा, जिस एप्लीकेशन को आप भर के उसके बाद जो है आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप चाहते हो पूरा प्रोसेस करके दिखाऊँ तो उसके लिए आपको जो है नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा और उसके लिए आपको कमेंट करना होगा इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और भी आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। होप करता हूँ कि आपको समझ में आएगा होगा। थोड़ा भी आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को मेक श्योर लाइक कीजिए। चलिए आप सबसे मिलते हैं किसी और शानदार न्यू वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।